हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद अख्तर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में नाउन, नाउन नंबर, नाउन के काइंड्स और डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के जो रूल्स होते हैं वो सब मैंने आप लोगों को सिखाया। आज हम लोग इसी क्रम में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम में इस पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसे समझ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जहां पर हम लोगों को सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री कराना होता है। जनरली होता यह है, पिछले जो वीडियोस थे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा नाउन होता है हमारा, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल हैं। तो जनरली सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन ही काम करते हैं या प्रोनाउन काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव भी जो होते हैं वो सब्जेक्ट के प्लेस पे काम करते हैं। तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब एग्री करानी होती है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहां पर हम लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, वही सारी कंडीशंस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरली यही होता है, आप लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया हो, दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ होने की वजह से वो दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट मिलकर के प्लूरल हो गए, तो इस वजह से हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा सचिन इज माय फ्रेंड, तो सचिन सिंगुलर हो गया, उसके साथ हमने इसका यूज कर लिया। लेकिन मैं कहूं कि सचिन एंड राहुल आर माय फ्रेंड्स, तो सचिन एंड राहुल दो लोग हो गए, तो सचिन और राहुल दो लोग हो गए, तो इसके लिए अब हम लोग इज का यूज नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर आर का यूज करना होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज तो हमको आती है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर टीचिंग अस, है ना। फिर द प्राइम मिनिस्टर एंड किंग आर द चीफ गेस्ट। इसी तरीके से माय फ्रेंड एंड माय नेबर वर हेल्पिंग मी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा हुआ है। ये एंड का मैंने साइन बनाया हुआ है, तो एंड से दो सब्जेक्ट को हमने जोड़ा हुआ है। तो अब दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल है और टीचर है, तो आर प्लूरल वर्ब आई। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है और किंग है, तो आर प्लूरल वर्ब आई। यहाँ पर फ्रेंड है और नेबर है, तो वर प्लूरल वर्ब आई, है ना। फादर है और टीचर है, दो सब्जेक्ट है, तो वर प्लूरल वर्ब आई। तो जैसा कि हमने पहले ही समझा कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ सभी सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब सही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी कुछ अन्य रूल्स है जिनको हमको समझना है। तो जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा कि प्रिंसिपल और टीचर दो अलग अलग लोगों की बात हुई, तो जब दो अलग अलग लोगों की बात हुई तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है, आर का ही यूज होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट में से दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल के यूज किए गए, दोनों के पहले आर्टिकल है। लेकिन मान लीजिए मैं एक के पहले से आर्टिकल को हटा दूं, अब यहां से मैंने टीचर के पहले से आर्टिकल को हटा दिया, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, अब ये दो लोग नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति की बात होगी, एक ही व्यक्ति की दो डेजिग्नेशन होगी, एक ही व्यक्ति के दो पद होंगे। मतलब कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही टीचर भी है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो केवल एक के पहले लगा है। तो जब दो सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा और दोनों में से सिर्फ एक के साथ आर्टिकल का यूज किया गया हो, जैसे यहां हुआ, तो इससे केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। और जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो जाहिर सी बात है उस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग नहीं कर सकते, हमको वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो यहां पर फिर हम लोग आर के प्लेस पे इज का यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एंड किंग, प्राइम मिनिस्टर एंड किंग लिखा हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पहले तो दा लगा हुआ है, लेकिन किंग के पहले दा नहीं लगा हुआ है, किंग के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही किंग है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही किंग है। मतलब एक ही व्यक्ति के दो पद हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जो प्रधानमंत्री होगा वो कहीं का राजा भी हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर और किंग यहाँ पर एक ही व्यक्ति, इस वजह से यहाँ पर आर का यूज हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर
प्राइम मिनिस्टर के पहले दा लगा हुआ है और किंग के पहले भी अगर दा का यूज किया जाता, किंग के पहले भी दा का यूज होता, तब उस कंडीशन में यहां पर आर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, माय फ्रेंड एंड माय नेबर, मतलब कि फ्रेंड जो है मेरा एक मित्र और मेरा नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। अब दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए वर का यूज किया गया है, ठीक। लेकिन इसी सेंटेंस में से मैं नेबर के पहले से पजेसिव केस को हटा देता, है ना, नेबर के पहले में से पजेसिव केस को मैंने हटा दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे ये मालूम चल रहा है कि जो फ्रेंड है ना वो ही नेबर है, वो ही पड़ोसी है, जो मित्र है वो ही पड़ोसी है, यानी एक ही व्यक्ति की यहाँ पर बात की गई है। हमको कैसे मालूम चला कि एक ही व्यक्ति की बात की गई है? क्योंकि दो अलग अलग नाउन तो लिखे हुए हैं लेकिन दोनों में से केवल एक के पहले पजेसिव केस का यूज किया गया है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस हैं वैसे ही पजेसिव केस के भी यूजेस हैं, है ना। हिज फादर एंड टीचर, अब देखिए फादर एक नाउन हो गया, टीचर एक नाउन हो गया। अब यहां पर तो दो नाउन की बात हो गई, लेकिन पहले वाले नाउन के साथ पजेसिव केस का यूज किया गया है। फादर के पहले हिज का यूज किया गया है, टीचर के पहले हिज का यूज नहीं किया गया है। तो इससे यह मालूम चलता है कि यहां पर जो फादर है वो ही उसके टीचर भी हैं, जो फादर हैं उसके जो पिता हैं वो ही उसके टीचर भी हैं, क्योंकि केवल पजेसिव केस एक के पहले लगा हुआ है। तो जब एक के पहले पजेसिव केस का यूज हुआ है, इससे मालूम चलता है केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो यहां पर फिर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब का यूज ना हो करके इस सेंटेंस में वॉज का हमको यूज करना होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं हिज फादर एंड हिज टीचर लिखा हुआ होता, टीचर के पहले भी पजेसिव केस का यूज होता, तो इससे यह मालूम चलता कि फादर अलग व्यक्ति हैं और टीचर अलग व्यक्ति हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता। समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है। इसी तरीके से आखिरी सेंटेंस को भी देख लीजिए, एक्टर एंड सिंगर, दो नाउन है एक्टर एंड सिंगर, तो एक्टर सिंगुलर नाउन और सिंगर सिंगुलर नाउन, तो दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो दोनों में से एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल लगा हुआ होने की वजह से यहां पर हम इसको सिंगुलर मानेंगे। हमको ये मालूम चलेगा कि जो एक्टर है वो ही सिंगर है, जो एक्टर है वो ही सिंगर है, तो और वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, तो नाउन सिंगुलर हो गया हमारा। इस वजह से यहां पर हम लोग आर के प्लेस पे इज का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? एक बार फिर से सुन लीजिए, दो सब्जेक्ट को अगर हमने एंड से जोड़ा हुआ है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक के साथ पजेसिव केस या फिर किसी आर्टिकल का यूज किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है, ठीक। ऐसे ही कुछ रूल्स आगे हम लोग देखते हैं।
अब इन सभी सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट तो है, लेकिन दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से नहीं जुड़े हुए हैं, एज वेल एज, है ना, इन, अलोंग विथ, इंक्लूडिंग, एंड नॉट, है ना। तो जब किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट हो और दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से नहीं बल्कि इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एज वेल एज, लाइक, डिसलाइक, इनसे जुड़े हुए हों, तब वैसी वाली कंडीशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर ये भी बहुत कंफ्यूज करने वाली स्थिति होती है। तो दोस्तों बस याद रखिए आप लोग, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दो सब्जेक्ट को एंड से नहीं बल्कि एंड, नॉट, एंड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, ऐसे किसी कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, तब वैसे वाले सेंटेंसेस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हम लोग करेंगे वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग उस सेंटेंस में हम लोग करेंगे। अब जैसे हम लोग पहले सेंटेंस में देखें, मोहन एज वेल एज आई, तो आई के साथ तो एम, ये फ्लुएंसी में बोलना अच्छा लगता है। और या फिर हम लोग सोचेंगे कि यार दो सब्जेक्ट है, मोहन है और आई है, तो उस हिसाब से आर लगाना चाहिए, तो हम लोग आर लगा हुआ सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर ना तो एम का यूज होगा ना तो आर का यूज होगा, बल्कि इस एम के प्लेस पे हम लोगों को इज का यूज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा? इज। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में दोस्तों देखो, स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर टीचर, तो यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है और टीचर सिंगुलर है, तो वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला वाला सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल, तो इस हिसाब से यहां पर वॉज के प्लेस पे वर का हमको यूज करना होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस, अमित इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, तो अमित इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है ना, और हिज फ्रेंड्स, तो हमको फ्रेंड्स से मतलब नहीं है। अमित जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर हैव के प्लेस पे हैज का यूज हम लोग करेंगे, ठीक। और इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस में टीचर एंड नॉट, एंड से नहीं जुड़ा है, एंड नॉट से जुड़ा हुआ, एंड के साथ नॉट है, इसका मतलब पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। तो हम लोग दोनों को नहीं देखेंगे, पहला सब्जेक्ट है टीचर और टीचर सिंगुलर है, इसलिए आर के प्लेस पे इज का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे वीडियोस को देखते रहें। जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, जिनको और पूछना है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इतना पोर्शन डिस्कस किया, और आने वाली वीडियो में हम लोग इसी के आगे के बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पोर्शन के बहुत सारे रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।